हे गाइस, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मतलब 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रही थी वीडियो। मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। इतना भी हेक्टिक शेड्यूल नहीं था मेरा कि मैं 5-10 मिनट की वीडियो नहीं बना सकती, पर तभी मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बनाऊँ वीडियो, बताऊँ कि क्या हो रहा है। मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था मुझे इस चीज़ में। और मेरा कोर्स तो आगे थोड़ा बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कोर्स मेरा आगे नहीं बढ़ा है। अभी फ़िलहाल तो मैं ये मोहित गोयनका सर की वीडियो देख रही थी, इलेक्ट्रोस्टैट्स की। ये मैंने मतलब जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बना लिए थे। तो उसके अलावा मैं अभी क्वेश्चन वेश्चन कर रही थी गॉस लॉ, क्योंकि मेरे जो मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में, मेरे फ़िज़िक्स टीचर उतने अच्छे हैं नहीं कोचिंग में, तो मेरे को नहीं समझ आता वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैं फ़िज़िक्स तो ऑनलाइन मेनली पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं यार कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, पर नहीं हो रहा कुछ भी। तो अब मैं अपने आप पे ही फोकस कर सकती हूँ और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं फ़िज़िक्स तो ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। बाकी मैं केमिस्ट्री और मैथ्स अपनी कोचिंग में ही पढ़ रही हूँ। टचवुड वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो ठीक पढ़ा रहे हैं। मतलब उनकी तरफ से तो अच्छा है, मेरी तरफ से मैं क्या कर रही हूँ वो अलग बात है, पर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो वैसे अगर मैं बात बताऊँ अपने कोर्स की, तो अभी मेरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने तरफ से कंप्लीट करने की किया है। मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से। वॉइस इग्नोर करना अगर ऊपर से कहीं से आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी। और अगर मैं बताऊँ मैथ्स में मेरे यहाँ चल रहा है इस समय कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब लिमिट्स अभी कंप्लीट हुआ है, कंटिन्यूटी चलने वाला है, अब शुरू होने वाला है। तो उसमें ये है। बाकी केमिस्ट्री में मेरे में काइनेटिक्स ख़त्म हुआ, फिर सोल्यूशन अभी चल रहा था, और शायद 1-2 दिन में सोल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। देखो भाई, मैं मॉड्यूल लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मॉड्यूल नहीं लगा रही, मैं मॉड्यूल लगाती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं। मतलब चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर तुम देखो फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कंपैरेटिवली, पर आप क्वेश्चन उतना जल्दी नहीं कर सकते जितना जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हमारे 3-4 चैप्टर एकदम लगातार करा दिए हैं। मतलब उसमें मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने मॉड्यूल लगाई नहीं है, मैंने मॉड्यूल्स लगाई हैं अपनी अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मैं मॉड्यूल लगा नहीं रही हूँ। जैसे देखो, मैंने O1 एक्सरसाइज पूरी लगाई है, S1 पूरी लगाई है। इट्स जस्ट दैट मैं जो बीच बीच के हैं वो नहीं लगा रही हूँ। जैसे मेरे में S2 है, वो नहीं लगाई है मैंने। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि मैं S2 और O2 भी लगाऊं किसी चैप्टर का। मैं O1 लगाती हूँ, S1 लगाती हूँ, JEE मेन लगाती हूँ, उतने में ही मेरा टाइम चला जाता है। उसके बाद अगर मैं हर चैप्टर में यही हो रहा है। जैसे मेरे में रेडॉक्स कराया गया, फिर उसके बाद तुरंत ही हम लोग को दूसरा चैप्टर करा दिया, इक्विलिब्रियम, केमिकल कराया, आयनिक कराया, फिर उसके बाद तुरंत काइनेटिक्स करा दिया, सॉल्यूशन करा दिया। एकदम लगातार चैप्टर हो गए हैं फिज़िकल के, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। पर तब भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं धीरे कभी कभी करके ऐसे करके मैं कर रही हूँ कंप्लीट मोस्टली मॉड्यूल। क्योंकि यार मेनली क्वेश्चन ही करने हैं। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे अच्छे से। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में तो मेनली क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे। बॉन्डिंग वॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स में तो क्वेश्चन लगाने होते हैं, ऐसा नहीं है, पर उस सब में आपको थोड़ा देखना भी होता है, थ्योरी भी ढंग से देखनी होती है। इसमें तो आपको क्वेश्चन ही लगाने हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी अगर मैं बताऊँ, मेरा टेस्ट है 30th को मेरा टेस्ट होने वाला है। अब तक तो यही डेट है, अब उसके अलावा मेरे को नहीं पता आगे क्या हो जाए, क्योंकि रक्षाबंधन है तो मेरे को आइडिया नहीं। ऊपर से कोर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ है। लिटरली मेरे में GOC भी आ रहा है और IUPAC भी आ रहा है। मतलब कब होगा ये सब? सोल्यूशन अभी चल रहा है, अभी ये दोनों करने हैं, और 30th को टेस्ट है, और आज का डेट है 19। भाई क्या ही समझ सकते हो आप। तो इसलिए ऊपर से आप मॉड्यूल कैसे लगाओगे? मैंने GOC की मॉड्यूल आधी लगा ली है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मैं GOC खुद से पढ़ा है थोड़ा, और उससे मैंने अपने पुराने नोट से मॉड्यूल लगाई है, मतलब उसको रिवाइज़ करके। तो थोड़ा सा किया हुआ है मैंने, पर तब भी मुझे पढ़ना है ढंग से। GOC का भाई इतना अच्छा बेसिक्स नहीं है मेरे को ढंग से करना है, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री टीचर कोचिंग में काफ़ी अच्छे हैं, वो मतलब डीप में पढ़ा रहे हैं अच्छे से। तो एक बार उनसे पढ़ना ही बेटर होगा।
और मैं आजकल तो कोचिंग जल्दी चली जाती हूँ, मतलब सुबह 1 घंटा पहले चली जाती हूँ। 1 घंटा तो मेरे पास सुबह का 1 घंटा एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि मेरी वैन जल्दी आ जा रही है। मेरी वैन चेंज हो गई, तो उसकी वजह से मेरे को आने जाने का दिक्कत हो गया है। उसकी वजह से 1 घंटा मैं पहले पहुँच जाती हूँ कोचिंग। तो मैं 1 घंटा पहले पहुँच के रिवाइज़ वाइज कर लेती हूँ, या तो क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, तो वो मेरे पास रहता है। कभी कभी मैं रुक जाती हूँ सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि वहाँ डाउट सेक्शन में टीचर्स हेल्प करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं भाई, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। पर हर दिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन तो कोई यूज़ ही नहीं है ना, क्योंकि फिर आपका खुद का जो टाइम है वो जाता जाएगा। तो इसलिए मैं ऑल्टरनेटिवली कभी कभी रुकती हूँ। और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ, मैथ्स में मेरे यहाँ लिमिट्स ख़त्म हुआ, तो मेरी लिमिट्स की मॉड्यूल भी मोस्टली लग गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी है। मैंने लिमिट्स की मॉड्यूल लगाई थी अपनी, ये रही मेरी मॉड्यूल। ये तो आईटीएफ की भी लग गई थी, ये लिमिट्स है। लिमिट्स की जेई मेन लगा, मैंने O1 लगा ली है, और जेई मेन लगाई है आधी, बाकी बचा है मेरा अभी O2। तो अभी वो लगाना है भाई। क्वेश्चन करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मतलब मेरी भी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, मैं उतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ। और अब आते हैं इस बात पे कि मैं गायब क्यों थी। मतलब हाँ, एक बात तो है कि मेरा मन नहीं था, ऊपर से मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को करना क्या है। मैं मतलब फोकस्ड हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ उतने अच्छे से। मतलब मैं कहीं ना कहीं लैग कर जा रही हूँ, और उस बात पे मैं दुखी हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर वो हर दिन ऐसे ऐसे करके वो बनता ही जा रहा है, उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है भाई। मतलब मैं लिटरली दिन में 4 से 5 ही घंटा पढ़ती हूँ कोचिंग के अलावा। मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर देखो कभी कभी सो भी जाती हूँ। आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है मुझे। 2-3 दिन से मेरे को डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, पता नहीं क्यों, कुछ पागल सी हूँ मैं। मैंने पानी वानी थोड़ा कम पिया, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया। ORS पीना पड़ा मुझे, तो वो देखा जाएगा, वो चल रहा है। मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, तो अब उस पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। मेरी मम्मी कह रही है कि अब तुमको क्या पानी पीने के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा क्या। मैंने कहा अरे यार ठीक है, हाँ छोड़ते हैं वो बात। हाँ, तो उसकी वजह से मैं कुछ दिन तो सो ही जाती हूँ। जैसे कल कल मैं 2-3 घंटा सो गई, 2 घंटा मैं सो गई। उसके बाद मैं उठी, मैं तब पढ़ी 3-4 बजे तक रात को, मतलब सुबह रात जो भी कहते हैं, 4 बजे तक। फिर उसके बाद मेरी सुबह 8 बजे उठ गई मैं कोचिंग के लिए। तो भाई मैं सिर्फ 4 घंटा सोई हूँ। मेरा जो सिर दर्द हुआ ना, उसके बाद मेरे को समझ आया कि ये सब गलतियाँ नहीं करनी है मुझे, ये जो कर रही हूँ मैं, उससे मेरा दिमाग नहीं चलता कोचिंग में। वहाँ वहाँ जब टीचर पढ़ा दे रहा है, मैं उसके बाद अपनी दोस्त से पूछ रही हूँ भाई ये क्या लिखवाया है, ढंग से मेरे को वापस समझाओ। कह रही है तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा क्या। मैंने कहा हाँ आज नहीं चल रहा थोड़ा। तो मेरे को समझ आ रहा है कि मुझे ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। अभी मैं फ़िलहाल इलेक्ट्रोस्टैट्स ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे यही करना ही है, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स अच्छे से करनी है। मैं फ़िज़िक्स में बहुत गंदी होती जा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं फ़िज़िक्स करूँ कैसे। मतलब मेरी फ़िज़िक्स गड्ढे में जा रही है एकदम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब भाई, और मैथ्स में मैं लिमिट से बहुत परेशान हो गई। लिमिट्स के क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहे हैं, मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं लिमिट्स के क्वेश्चन। मेरे को बहुत टाइम लग रहा है लिमिट समझने में, क्योंकि टीचर ने तो कह दिया है कि एल हॉपिटल रूल मत लगाओ, उसके अलावा से करो। तो उसके अलावा से जब करने जाओ क्वेश्चन, तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, जिसकी कमी है मेरे में, इसलिए दिक्कत हो रही है। बाकी केमिस्ट्री ठीक चल रही है, क्योंकि फ़िज़िकल चल रही है, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन है ज़्यादा, वही दिक्कत है बहुत बड़ी। पर अब उसका कुछ कर नहीं सकते, वो प्रैक्टिस ही कर सकते हैं उसके लिए, तो वो कोई बात नहीं है। पर फिज़िक्स में दिक्कत हो रही है यार। फिज़िक्स, किसी को कोई ओपिनियन हो बताओ मुझे, फ़िज़िक्स में कैसे करूँ। मेरे ऊपर से जा रही है फ़िज़िक्स पूरी। किसी के पास कोई, मुझे पता है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा है उनसे, मेरे को पता है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, पर मुझे अपने आप पे थोड़ा शक है कि मैं कैसी हूँ, मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि यार मेरे को मॉड्यूल भी करनी है, मैं इनसे लेक्चर भी लूँ, मैं इनसे वो भी करूँ, क्या कहते हैं, सॉल्व करूँ, इनके दिए हुए क्वेश्चन करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इनके दिए हुए क्वेश्चन कर लूँ, एग्जाम्पल्स और ये सब जो भी करा रहे हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि तभी मैं मॉड्यूल कर पाऊँगी। मुझे नहीं लग रहा मैं मॉड्यूल ऐसे कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे फिर अप्रोच ही नहीं समझ आ रही। क्योंकि मेरे जो टीचर हैं कोचिंग के, वो लिटरली कोई अप्रोच नहीं बता रहे।
वो हमें बस ऐसा लग रहा है शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं कि हाँ ये तुम लिख लो बस। तो उससे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं उतनी बुराई नहीं करना चाहती, आई रिस्पेक्ट हिम, पर मुझे नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। बाकी मेरे केमिस्ट्री के नोट्स तो ठीक चल रहे हैं, केमिस्ट्री की मेरी मॉड्यूल भी ठीक ठाक सॉल्व हुई है। अगर मेरे केमिस्ट्री के नोट्स देखो, ये कौन सा चैप्टर है, आयनिक है ये, काइनेटिक्स। ये सोल्यूशन चल रहा था मेरे में आज ही हम लोग ने सोल्यूशन पढ़ा है मोस्टली, ग्राफ राफ। और मेरे जैसे लोग ऐसे रंग बिरंगे पता नहीं क्यों करते रहते हैं, मेरे को एकदम आइडिया नहीं है रंग बिरंगे का, पर मैं तब भी करूँगी। और मेरे में आपको बीच बीच में हिंदी लिखी हुई भी दिख जाएगी, क्योंकि मैं बीच बीच में हिंदी में लिख देती हूँ। इंग्लिश तो मेरी माशाल्लाह लगी रही है, पता ही चल रहा होगा मैं कितनी अच्छी हूँ इंग्लिश में, तो इसलिए। और बाकी अगर मैं बताऊँ, मैथ्स में मुझे अब आगे करना है। मेरे दिमाग में पता है क्या था कि मेरे को कोऑर्डिनेट अपने तरफ से कंप्लीट करना है, पर मुझे नहीं समझ आती कोऑर्डिनेट। तो मैंने मम्मी से भी अपनी बात की, मैं मम्मी से ही करती हूँ ये सब बातें। मम्मी ने कहा तब तुम टाइम वेस्ट मत करो उन चैप्टर्स पे जिनको तुम कर ही नहीं सकती हो खुद से, तब वही इंतज़ार करो कि टीचर कराएगा। तुम बैकलॉग में फिर वो चैप्टर्स करो जो तुम खुद कर सकती हो। तो मैंने कहा हाँ यही सही बात है। तो फिर इसलिए अब मैं पीएनसी करने का सोचूंगी, पर अभी तो बैकलॉग पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि जो कर रही हूँ वही बैकलॉग बन जा रहा है। तो अभी ये तो कर लूँ मैं, इसलिए तो अभी इसी पे फोकस करना है। मैं पीवाईक्यूज़ की किताब भाई मैं लगाना चाहती हूँ, पर मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा कि मैं वो भी लगाऊँ। आज लग रहा होगा मैंने पूरी भड़ास निकाल दी अपनी, पर हाँ मुझसे नहीं हो रहा। मैंने पीवाईक्यूज़ की किताब लगाने का सोचा था, मैं लगाती हूँ, एक दो बार लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर भूल जाती हूँ कि अरे वो भी लगाना है। अभी मेरा मेजर टेस्ट है, इसमें सारे चैप्टर आएंगे शुरुआत से, और मैं शुरुआत के सारे चैप्टर भूल गई हूँ मुझे लग रहा है। एटॉमिक और मोल कॉन्सेप्ट और आयनिक पता नहीं क्या है यार, मैं सब भूल चुकी हूँ। मैथ्स में तो भाई कहाँ सीक्वेंस सीरीज़ वीरीज़ तो पता नहीं ऊपर से उड़ ही गया है मेरे दिमाग से। और हाँ मैंने अब थोड़ा शुरू किया है कि मैं बीच बीच में सुबह जब उठती हूँ उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करती हूँ। उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना भी शुरू किया है, काफ़ी समझदार हो गई हूँ मैं अपने आप में। ये मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने थोड़े थोड़े, एक सेकेंड, ये मेरे शॉर्ट नोट्स रोटेशन के हैं। ये तो मैंने एड्यूनिटी से ही बनाए थे शॉर्ट नोट्स। मेरी राइटिंग पे मत जाइए, बहुत ही माशाल्लाह ख़राब है, तो उस पर नहीं जाएंगे। ये रोटेशन के मेरे नोट्स हैं। ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें सारे एग्जाम्पल कह रही हूँ, सारे फॉर्मूले लिखे हैं। ये मैंने अपने उससे बनाए हैं, कॉपी से। बाकी भी चैप्टर के हैं एक दो सीक्वेंस सीरीज़ के, बाकी मुझे रिवाइज़ करना है, वही मैं रिवाइज़ करती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो मैं कोचिंग चली जाती हूँ जल्दी। तो बाकी अब से मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी, हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, पर इस बार मैं कोशिश करूँगी सच्ची में। और ठीक है, बाकी आप लोग बताओ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और मुझे मिस किया कि नहीं मेरी वीडियोस को। और ठीक है, बाय, टेक केयर।